एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पर चर्चा संपूर्ण विश्लेषण के साथ करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ऑप्शन है लैड स्टीनर, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, कैसिमर फंक। तो ब्लड ग्रुप की खोज लैड स्टीनर ने 1905 में की, वही रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की, वही ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की, वही कैसिमर फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की। महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, संस्कृत। तो महात्मा बुद्ध पाली भाषा में उपदेश देते थे। वही महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वही महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे, वही इनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे तथा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे तथा महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। वही महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है और उनके त्याग का प्रतीक अश्व है और उनके ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है और उनके उपदेश का प्रतीक पहिया है तथा उनके मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1969, 1980, 1949, 1955। तो सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। वही 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वही 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। वही भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। वही भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्बर सुधार भी कहा जाता है। वही भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लगभग 250 आर्टिकल का प्रावधान लिया गया। वही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन है यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नीति आयोग। तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। वही वर्ल्ड बैंक एवं आईएमएफ का गठन जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं और जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है डीवाई चंद्रचूड़, यूयू ललित, हीरालाल जे कानिया, पंतजलि शास्त्री। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है। वही भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित थे। वही भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और दूसरे मुख्य न्यायाधीश पंतजलि शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, वेद व्यास, केसारी मोहन गांगुली, गीता प्रेस। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से किया। वही महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वही केसारी मोहन गांगुली ने महाभारत की रचना अंग्रेजी में की। वही गीता प्रेस ने महाभारत की रचना हिंदी में की। वही महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी एवं लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वही पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिपकीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। वही यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। वही जलेपला दर्रा एवं नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वही बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। वही मुंबई में आरबीआई एवं एसबीआई का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मणिपुर। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। वही ओडिशा में चिल्का झील स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वही राजस्थान में सांबर झील स्थित है और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है जो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब,
चंडीगढ़, दिल्ली। इसका सही आंसर है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। इन चारों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, दल बदल विरोधी कानून। तो संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। वही भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। वही भाषा का प्रावधान 8वीं अनुसूची में किया गया था और मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। वही पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें 29 विषय है। वही 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिसमें 19 विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को प्रस्तावना में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 1976, 1967, 1992, 2003। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। वही 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 में भारतीय संविधान में 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। वही दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजदा और पापोस प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। सिजदा और पापोस प्रथा बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था और बलबन ने चालीसा दल की समाप्त कर दिया था। वही इल्तुतमिश ने चालीसा दल की शुरुआत की थी, जहांगीर ने एक अस्पा एवं सी अस्पा की शुरुआत की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने नगद प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाले सर्प का क्या नाम है? ऑप्शन है किंग कोबरा, रसल वाइपर, कैरेट, वेस्टर्न टाइपन। तो घोंसला बनाने वाला सर्प किंग कोबरा होता है। वही भारत का सबसे जहरीला सर्प रसल वाइपर है और दूसरा जहरीला सर्प कैरेट है। वही विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सर्प वेस्टर्न टाइपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, जो एक नेचुरल शर्करा भी है जो सभी फल में पाया जाता है। वही माल्टोज अनाज में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है और सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु परिवर्तन होने का क्या कारण है? ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य का परिभ्रमण, अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का सूर्य का परिभ्रमण के कारण होता है। वही दिन एवं रात पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण के कारण होता है। वही दिन रात छोटा बोरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है अलार कलार, रुद्रक रामपुत्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे। वही महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वही SBI, RBI एवं बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, आनंद पांडे, स्वामी बिरजानंद, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है और स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वही आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु है। वही स्वामी बिरजानंद दयानंद सरस्वती के गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, गोपाल, विजयालय, महापद्मनंद। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। वही गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। विजयालय ने चोल वंश का संस्थापक था और महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त पाया जाता है वह मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 1122 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर में पिटोरिका गर्त पाया जाता है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त पाया जाता है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायमूर्ति A.K. गांगुली, न्यायमूर्ति काटजू। इसका सही आंसर ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। वही रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम होता है। वही विष्णुप्रयाग में धौला गंगा एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। वही कर्णप्रयाग में पिंडर एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1526। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। वही पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के मध्य हुआ था। वही 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा नदी, अरवारी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे छोटी नदी अरवारी नदी है, जो राजस्थान में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी बृहद गंगा है, जिसकी लंबाई 1465 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर किस नदी किनारे बसा है? ऑप्शन है लूनी नदी, गोमती नदी, मांडवी नदी, मूसी नदी। तो अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है और लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त भी हो जाती है। वही गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, सावधि जमा, बियर चेक, डिमांड ड्रॉप। तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। वही 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपये के नोट के अलावा जितने भी नोट निकलते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निकाला जाता है, जिस पर हस्ताक्षर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा होता है। वही भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसकी राजधानी इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।